विश्वकर्मा महापुराण कथावाचक जयंती भाई शास्त्री जी का मध्य प्रदेश में धार्मिक दौरा। धार जिले के धामनोद में पधारे विश्वकर्मा समाज की ख्याति प्राप्त कथावाचक परम पूज्य जयंती भाई शास्त्री जी इन दिनों मध्य प्रदेश के धार्मिक दौरे पर हैं। उनकी वाणी, ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभव और विश्वकर्मा महापुराण की दिव्य कथाओं को सुनने के लिए प्रदेश भर के श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। आइए बात करते हैं परम पूज्य श्रद्धेय जी की जयंती भाई शास्त्री जी गुजरात के मुख से। नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव विश्वकर्मा महापुराण कथावाचक महंत जयंती भाई शास्त्री जी का मध्य प्रदेश का दौरा, धार्मिक दौरा चल रहा है और आज हमारे धामनोद में परम पूज्य गुरुदेव उपस्थित है। उनसे कुछ प्रश्न है। जय विश्वकर्मा जी की। जय विश्वकर्मा जी की। जय विश्व। गुरुदेव, आपके धार्मिक प्रवचनों और विश्वकर्मा महापुराण कथा का उद्देश्य समाज में किस प्रकार की जागृति और सकारात्मक परिवर्तन लाता है? मध्य प्रदेश के लोगों को आप इस दौरे के माध्यम से क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय विश्वकर्मा जी की। आपने जो कहा कथा और पुराण के माध्यम से, तो आज हमारा सनातन धर्म जो विश्व में सबको जीवन जीने की राह बताता है, तो वो धार्मिक प्रवचन हो या और भागवत कथा हो या विश्वकर्मा पुराण हो, पहले तो हमारा काम आज सनातन की और लोगों की जागरूकता बढ़े, आस्था बढ़े। समाज में से जो कुछ अंधश्रद्धाएं, कुछ पश्चिमी संस्कृति आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवा वर्ग जो थोड़ा गुमराह हो रहा है, तो कथा का माध्यम तो वही रहता है कि हमारे वेद पुराण हमें क्या संदेश देता है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो रास्ता दिखाया है, वही रास्ते पर चल के हम खुद की, अपने परिवार की, अपने समाज की और राष्ट्र की उत्थान की ओर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम सबका उत्थान कर सकते हैं। हमारी कथाओं में सिर्फ धर्म कथाएं नहीं रहती, मगर आज की जो भी समस्याएं हैं पूरे विश्व में या अपने देश में, हर पहलू पे हम बात करते हैं। चाहे राजनीति हो, चाहे अंधश्रद्धा हो, चाहे समाज में कुछ कुरीतियां हैं और छूत अछूत हैं, और खास करके जिसको हम गाय माता मानते हैं, वो गौहत्या के बारे में, गाय माता की पूजा के बारे में आज हमारे देश में देखो, गंगा, यमुना, सरस्वती हमारी माताएं हैं, वो प्रदूषित हो रही है और सनातन धर्म के प्रति बहुत कुछ विधर्मी लोग प्रहार कर रहे हैं। उन सबसे बचने के लिए जन जागृति की जरूरत है। हम सनातनी है, हमारा सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम सर्वजनाः सुखिनः सन्तु, ये परंपराएं, ये सूत्र हमने विश्व को दिए हैं। तो उसी सूत्र के हिसाब से हमारा पूरा भारतवर्ष, भारत और के सभी जन जागृत हों और सनातन धर्म की और आगे बढ़े। और सनातन धर्म पूरे विश्व को एक संदेश जो दे रहा है, और हमारे युवा वर्ग कहीं ना कहीं थोड़े कहीं पश्चिमी संस्कृति के रंग में रंगे जा रहे हैं, तो एक उसकी जागरूकता हो और समाज का उत्थान हो, वही हमारा एक मुख्य हेतु रहता है कथा के माध्यम से। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। ऐसे समय में धार्मिक कथाओं और परंपराओं को उनसे कैसे जोड़ा जा सकता है? अपनी कथा के माध्यम से आप युवाओं में कौन सी दिशा या प्रेरणा देना चाहते हैं? सही बात है। आधुनिकता और विज्ञान और आजकल सोशल मीडिया, एमआई जैसे हमारे पास सब आ गया है, मगर ये जो चीज अब विज्ञान देख रहे हैं, अब हमारे शास्त्रों को देखो, हमारे वेदों को देखो, तो ये हमारी ही पूरे विश्व को देन है। और आज की युवा पीढ़ी को
ज्ञान और विज्ञान का समन्वय करके जब हम धर्म कथाएं परोसेंगे तो उसको भी उसके ऊपर श्रद्धा जगेगी, विश्वास बढ़ेगा। और ज्ञान विज्ञान का समय, वैसे तो मेरा सब्जेक्ट विश्वकर्मा ही है ज़्यादातर, और विश्वकर्मा ही विज्ञान के देव हैं। आज हम आकाश में जो प्लेन उड़ते देख रहे हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी यान की बातें आई हैं, चाहे पुष्पक यान हो, मयूर यान हो, हंस यान हो, और अस्त्र शस्त्र की बातें हमारे यहाँ आई है कि भाई कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अब आज के मिसाइल वगैरह को देखो, हमारे ब्रह्मास्त्र को देखो, सबको मिलाओ तो देन भगवान विश्वकर्मा की ही है। पूरे विश्व को ज्ञान भी विश्वकर्मा ने दिया है और विज्ञान के दाता भी विश्वकर्मा ही है। तो आज के युवा वर्ग को आज जरूरी है, आज की मांग है, कंप्यूटर का युग है, शिक्षा भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, मगर शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की भी जरूरत है। बच्चा या बच्ची चाहे कितनी भी डिग्रियां ले ले, शिक्षा प्राप्त कर ले, मगर कहीं गुरु से दीक्षा नहीं ली, कहीं उनको संस्कार नहीं मिला, तो वो विद्या, वो ज्ञान उसको पैसे कमाने के लिए तो ठीक है, मगर जब पैसे कमा लिए तो खर्च कहाँ करें। आज हमारा जो स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है, और मैं ये भी कहूँगा कि आप दुनिया में देखो, अच्छे इंसान बनने के लिए कहीं कॉलेज नहीं है। आप कॉलेज में अपने बच्चों को भेजो, आप इंजीनियर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, एडवोकेट बना सकते हो, मगर इस दुनिया में कहीं ऐसा कॉलेज है कि जहाँ अच्छा इंसान बन सके? ऐसा कॉलेज नहीं है। तो हमारा काम, हमारे जितने भी कथावाचक है वो भी अपनी एक यूनिवर्सिटी ही चला रहे हैं। हमारी संस्कार की यूनिवर्सिटी है। विद्या के साथ, ज्ञान के साथ संस्कार का समन्वय हो, तब वो बच्चा अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ समर्पण करेगा। वरना आज हम देख रहे हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, हम बातें कर रहे हैं, मगर आज हमारे भारत में कितने वृद्धाश्रम है, और वही वृद्धाश्रम में आप देखना, जो मजदूरी करता है, दोपहर का कमा के शाम को खाता है, उसके माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं जी, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में है। तो कमी क्या हो गई? वही कमी हुई, हमने उसको शिक्षा दी, दीक्षित नहीं किया कि हमारा सनातन क्या है, हम क्या है, हम जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है, उसका तो ज्ञान रहा ही नहीं। और दुख की बात तो ये भी है कि जब एक युग था कि हमारी पढ़ाई भी वैसे होती थी, आज पढ़ाई में भी बहुत सारे सब्जेक्ट निकल पड़े, रहा ही नहीं है, बस पैसा कमाओ, खर्च करो जी। तो हमारा यही संदेश है कि आपके बच्चों को पढ़ाओ, आज की मांग है। मगर शिक्षा के साथ साथ जब तक आप अपने बच्चों को दीक्षा नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे, तब तक ये शिक्षा कछु काम की नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे यहाँ विद्या विनय से सुशोभित है, ऐसा कहा जाता है। विद्या के साथ विनय, विवेक का जरूरी है। विद्या तो स्कूल कॉलेज में मिल जाएगी, मगर संस्कार, विनय, विवेक आपको कहाँ से मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग, कथा, कीर्तन अपने बच्चे उसमें शामिल नहीं रहेंगे, हमारे सनातन के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, तब तक उसको संस्कार से वंचित रहना पड़ेगा। और उनकी जो शिक्षा है, कभी कभी जो शिक्षा कल्याण के लिए दी गई है, जो उत्थान के लिए दी गई है, कभी कभी उसका पतन का भी कारण बन सकती है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। और आज की युवा पीढ़ी को धर्म से, कथाओं से जोड़ने के लिए वो जो पढ़े हैं,
अपना धर्म ग्रंथ जो है उनको आज के विज्ञान के साथ जोड़ा जाए। एक ही बात है कि उसको जो अच्छा लगे उसी से हम परोसेंगे, चाहे राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो। सिर्फ हम ऐसी बातें नहीं करेंगे कि उसकी रुचि भंग हो, मगर हमारी धर्म कथाओं के साथ हम आज के विज्ञान को भी जोड़े, अच्छी शिक्षा को भी जोड़े और युवा वर्ग को उनके अंदर रुचि हो। और होती भी है, आप बदलाव भी होता है। हमने कई कथाओं के माध्यम में देखा है कथाओं का आयोजन भी युवा लोग करते हैं और कथा में युवा इतने उत्साहित है, तो वही प्रमाण है कि बस उसको जो अच्छा लगे उसको हम कहेंगे कि आप सुबह 2 घंटा मंदिर में चले जाओ, ये करो ये करो ये करो, तो शायद वो नहीं कर पाएगा। मगर उनको जो प्राथमिक जरूरियात है, सबसे पहली शिक्षा कथाओं से भी नहीं मिलती, स्कूल कॉलेज में भी नहीं मिलती, अपने परिवार अपने माता पिता से मिलती है। हम अपनी कथा में स्पष्ट कह देते हैं, आप मंदिर नहीं जाओगे चलेगा, आप कथा में नहीं आओगे चलेगा, आप तीर्थ यात्रा नहीं करोगे चलेगा, मगर अपने घर में अपने माता पिता है, पहले उनकी सेवा करो। सबसे बड़ा धर्म वही है। और जो धनी लोग हैं उनको भी हम कहते हैं, कहीं हम देखते हैं मंदिर में लाखों करोड़ों रुपये दे देते हैं दान के रूप में, और अपने परिवार में उसका छोटा भाई है, उसको रहने के लिए घर नहीं है। तो हम अपनी कथा में ये भी बात करते हैं कि मंदिर में पैसे दो, भगवान ने दिया है, मगर सबसे पहला धर्म यह है, मंदिर शायद कभी नहीं बना, आपने डोनेशन नहीं दिया, दान नहीं दिया तो चलेगा, मगर कहीं भी दान देने से पहले अपने परिवार को देखो, उनकी जरूरत पहले पूरी करो, वही सच्चा धर्म है। हम कहते हैं कथा में मत आओ, मंदिर मत जाओ, माता पिता की सेवा करो। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरो पितरो सर्वयतनेन पूजयते। हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हर पहलू हमारी कथा में समाहित हो और जहाँ जहाँ जो जो जरूरत है वो समाज में बदलाव आए। हम सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं, हमारा दावा नहीं है कि हम समाज को बदल पाएंगे, मगर कुछ न कुछ तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा, वो ईश्वर के ऊपर है। बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने हमें बताई। और हम जिस और गुरुदेव के जो विशेष जो नजरें हैं कि सनातन धर्म के माध्यम से समाज सुधरे देश सुधरे, तो हम देखते हैं कि घर से ही संस्कार की शुरुआत होती है और घर से ही बच्चा परिपक्व होता है। तो गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छा समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, चरणों में नमन करता हूँ। बहुजन सत्ता न्यूज से अर्पण विश्वकर्मा, धार जिला ब्यूरो चीफ।